जनाब जस्टिस मुज़फ़्फ़र अली अकबर नकवी साहब अपने ट्रकों वाला अड्डा समेट कर रुखसत हो गए हैं और उन्होंने ईवान सदर को मुखातब करते हुए अपना इस्तीफा भिजवा दिया है, ये कहते हुए कि जनाब ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी, मैंने जितना काम करना था वो कर लिया। अब चूंकि मेरे पास मनी ट्रेल नहीं है ये बताने के लिए कि जनाब मैंने ये जो प्रॉपर्टियां खरीदी हैं ये मैंने किस पैसे से खरीदी हैं, लिहाजा बराह करम मेरी तनख्वाहें, मराद और पेंशन इसको ना रोका जाए, मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मुझे घर जाने की इजाजत दी जाए। और उसके बाद जनाब सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से इतला दिए हैं कि उनके इस्तीफे को मंजूर कर लिया जाएगा। लेकिन ये जो लेकिन है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जस्टिस मुज़फ़्फ़र अली अकबर नकवी के बाद किसी और शख्सियत का नंबर लग गया, अगला नंबर आ गया, और वो जो शख्सियत है जिसको अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पाक किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उसके शर से, उसके लिए भी जो कुछ ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहद है वो इकट्ठे कर लिए गए हैं और बहुत जल्द इस हवाले से कुछ पेशरफ्त होने जा रही है। ना सिर्फ ये कि ये शख्सियत कौन है इसके हवाले से आपको बताऊंगा, बल्कि इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से इस्लामाबाद में कुछ खबरें फैली हुई हैं। कुछ ऐसे बताया जा रहा है कि कवायद के अंदर कुछ तब्दीली की जा रही है, कोई ऐसी कोई एक जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से हैं कुछ चीजें, वो भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा। इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है, अलबत्ता उससे पहले दो और खबरें हैं छोटी छोटी सी, वो जरा आपकी तफरीह है तबाह के लिए आपकी खिदमत में पेश करना इस वजह से जरूरी है कि ये जो सीक्वेंस है ये इसके बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। देखें, एक दौर था जब प्रोजेक्ट इमरान खान अपने पूरी ताकत के साथ नाफिजुल अमल था। प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत इस तरीके से फील्डिंग सेट की जाती थी कि बॉल समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से फिर समीउल्लाह, दरमियान में हसन सरदार आ जाता था और उस पर यूं घूमते घूमते गोल कर दिया जाता था। पूरे मैच को इस तरीके से फिक्स किया जाता था कि हर एक इदारा, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो सियासत है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो फौज है, हर एक इदारा जो है ना यूं करके लाइन में खड़ा रहता था कि जनाब हमारा जो प्रोजेक्ट है इसको कामयाब होना चाहिए, और उस प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए हर तरह का जोर लगाया गया। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। आज अगर आप गौर करें तो ये प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट के तहत फैज उठाने वाले इस वक्त बहुत ज्यादा खतरात का लाहक हो चुके हैं। सिंपल आज ही के दिन में आपको चंद मिसालें देता हूं। जस्टिस मुज़फ़्फ़र अली अकबर नकवी का इस्तीफा, इमरान खान के लाहौर मियां वाली समेत तमाम हलकों से कागजात नामजदगी का मुस्तरद करना और उसके ऊपर अपीलों का भी खारिज हो जाना। तीसरी खबर, जनाब पेशावर हाईकोर्ट से बल्ला आ गया और इलेक्शन कमीशन की खबर के जनाब बल्ला चला गया। परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत, इसका मतलब यह है कि अदालती महाज इस वक्त मुकम्मल तौर पर गर्म हो चुका है, और अदालती महाज के गर्म होने का मतलब यह है कि अब इस हवाले से जो इदारा फ्रंट पे आके चीजों को डील करेगा वो जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान होगी, वो पाकिस्तान का काजी होगा और काजी की अदालत होगी, और काजी की अदालत में लगी हुई इंसाफ की तकड़ी होगी, तराजू होगा, और वो इंसाफ का तराजू के ऊपर किसी को भी दाएं बाएं होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जस्टिस मुज़फ़्फ़र अली अकबर नकवी साहब का इस्तीफा इस बात की एक जिंदा मिसाल है। अगर आप गौर करें तो आज के दिन में जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब के लिए कुछ ज्यादा अच्छी खबरें नहीं हैं, ये इसी हवाले से इंपॉर्टेंस है कि सिस्टम अब या पाकिस्तान की रियासत अब इस बात का फैसला कर चुकी है कि वो तमाम लोग जो किसी ना किसी तरीके से प्रोजेक्ट इमरान खान से वाबस्ता रहे हैं, वो तमाम लोग जिनको किसी ना किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया है, वो तमाम लोग और इदारे जो इस्टेब्लिशमेंट की जेब में रहते थे, इस्टेब्लिशमेंट ने अब अपनी जेबों को झाड़ने का फैसला कर लिया है। तो इसका मतलब यह है कि तमाम तर जो सिस्टम है उसके अंदर ततहीर का अमल जारी है, सफाई का अमल का आगाज हो चुका है, और यह सफाई का अमल ना सिर्फ जारी रहेगा बल्कि अब इसके रास्ते में किसी तरह की कोई और रुकावट नहीं आने दी जाएगी। यह जो फैसला है जनाब मुज़फ़्फ़र अली अकबर नकवी साहब के इस्तीफे का, यह आज का फैसला नहीं है, यह उस वक्त का फैसला है जब मियां दाऊद एडवोकेट, अगर मैं आपसे कहूं कि असूली तौर पर आज का दिन मियां दाऊद एडवोकेट की जीत का दिन है, तो यह कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। लाहौर का जनाब एक आम सा जर्नलिस्ट
आम सा जर्नलिस्ट उठता है और न्यूज रूम की नौकरी छोड़ता है। न्यूज रूम की नौकरी छोड़ने के बाद वो रिपोर्टिंग के कैरियर को ज्वाइन करता है। रिपोर्टिंग के अंदर वो सबसे मुश्किल बीट हाईकोर्ट की बीट लेता है। हाईकोर्ट की बीट लेने के साथ साथ वो अपनी एजुकेशन को इंप्रूव करता है। एजुकेशन को इंप्रूव करने के बाद वो लॉ करता है। जर्नलिज्म के प्रोफेशन को खैरबाद कहता है, वकालत के प्रोफेशन में आता है। लेकिन वो उसूल जो जर्नलिज्म करते हुए उसके जहन में मौजूद थे, वो उन्हीं उसूलों के ऊपर ना सिर्फ पहरा देता है बल्कि अदलिया के अंदर भी एक वकील के तौर पर खिदमत सर अंजाम देते हुए भी वो अपने इन उसूलों पर खड़ा रहता है। तो ये वकार सेठ, जनाब शौकत सिद्दीकी, जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा और इस तरह के तमाम आइनदारों की फहरिस्त के अंदर अगर मुरत्तब की जाए तो इसके अंदर मियां दाऊद एडवोकेट का नाम भी आएगा। और मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है कि एक इदारे के अंदर मियां दाऊद साहब के साथ मुझे भी काम करने का मौका मिल चुका है। एनीवेज, इशू ये है कि मियां दाऊद ने जिस तरीके से इस मामले को लेके वो आगे चला है, वो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त भी चंद लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग के अंदर ना ये जो भरा हुआ है कि जनाब आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, किसी को दाएं बाएं हिलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, ये उन्हीं लोगों में से एक है। होता ये है अब कि जब ये जो है नाब मज़ार अली अकबर नकवी साहब हैं, पहला शोकॉज नोटिस मिलता है, जवाब नहीं देते। दूसरा शोकॉज नोटिस मिलता है, जवाब नहीं देते, बल्कि इनके सबसे बड़े मुरब्बी जनाब इजाजुल एहसन साहब इनके इस्तीफे से 24 घंटे पहले एक 4 सफ़हात पर मुश्तमिल अपना एक नोट जारी करते हैं मीडिया के लिए। और 4 सफ़हात के अंदर वो इनफैक्ट अपनी तरफ से इस केस का फैसला करते हैं, ये कहते हुए कि जनाब जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ किसी तरह का कोई सबूत नहीं मिला। उनके 4 सफ़हात जो इस वक्त इनका अक्स आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मोअज़्ज़ज़ जज साहब यानी इजाजुल एहसन साहब ने अपनी पूरी काबिलियत को सर्व किया है सिर्फ इस एक बात को इस्टेब्लिश करने के लिए कि जनाब जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब बेगुनाह हैं, जबकि खुद जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के रूबरू पेश नहीं कर सके। कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं जमा करा सके, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट, या कम से कम अपनी बैंक स्टेटमेंट जो इस बात का इशारा दे सके कि जनाब जो प्रॉपर्टीज मज़ार अली अकबर नकवी साहब और उनके साहबजादों ने खरीदी हैं वो प्रॉपर्टीज हकीकी मानों में फेयर मीन्स के जरिए खरीदी गई। कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं। खैर, जब मियां दाऊद एडवोकेट ने रेफरेंस फाइल किया और जब ऑडियो टेप्स आई जनाब मज़ार अली अकबर नकवी साहब के हवाले से, जिसके अंदर जनाब परवेज इलाही साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, जहांगीर जोजा साहब से गुफ्तगू करते हैं जो वकील हैं और उनसे कहते हैं कि साडा मुकदमा जनाब नकवी की अदालत ही लगना चाहिए, और जोजा साहब आगे से कहते हैं कि कोशिश कर रहे हैं मैं उते ही लगेगा। तो इस बात की तरफ एक वाज़े इशारा है कि ये मैच फिक्स होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगते थे। और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें सामने आती हैं, गुलाम मोहम्मद डोगर का केस आता है, इलेक्शन कमीशन का केस आता है, मुकम्मल एक फिक्स मैच खेला जाता है। पहला रेफरेंस दायर होता है तो उसके फौरी बाद मैंने एक वीडियो की थी तकरीबन आज से 4 महीने पहले, जिसका स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने आपको जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी मुस्ताफी साइन ऑफ इंटेरोगेशन का थंबनेल लगाया था और उसमें मैंने आपको यह बताया था कि हम ख्यालों की बैठक के अंदर मशवरा दिया गया है जनाब मज़ार अली अकबर नकवी साहब को कि आप इस्तीफा दे दें और ताकि आपको एक हीरो बनाया जाए। लेकिन उस इजलास में जहां पर हम ख्याल मौजूद थे वहां पर जनाब इजाजुल एहसन साहब ने उनको यह कहा कि नहीं, आप इसको कंटेस्ट करें और इसके ऊपर डट जाएं, आपकी हवा को कोई नहीं देख सकता। क्योंकि उस वक्त जनाब उमर अता बंदयाल साहब अपने पूरे जो है ना रोब दबदबे के साथ मौजूद थे, लिहाजा उनको पता था कि हमारा कुछ नहीं हो सकता और इस केस को खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर एक और वीडियो मैंने की थी आज से तकरीबन 2 महीने पहले और उसके अंदर मैंने आपको बताया था जब ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल फॉर्म हो गई थी, उस वीडियो का भी आप थंबनेल इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी ने अपने घर पर दावत दी है
चंद जज साहिबान को और उनको संडे ब्रंच पर बुलाया है और वहां पर इनकी आपस के अंदर कुछ गुफ्तगू हुई और वहां पर जनाब मज़ार अली अकबर नकवी साहब गर्मी खा गए और उन्होंने कहा कि जनाब आप लोगों ने क्या मुझे टिश्यू पेपर समझा हुआ है, मैं आप लोगों की गेम का हिस्सा बन के मैं आज इस हाल तक पहुंच चुका हूं। वहां पर अच्छी खासी गर्मा गर्मी हुई, ये भी मैंने रिपोर्ट की। खैर, इस सूरत हाल में जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब का तो इस्तीफा आ गया, लेकिन मियां दाऊद की तरफ से एक नया ऐलान सामने आ गया जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मियां दाऊद साहब ने ये ऐलान किया है और मुझे ऐसे लगता है कि वो मियां दाऊद जो है बच्चे दी जान लेके छेड़ेगा। मियां दाऊद ने कहा है कि जनाब उनकी तसल्ली नहीं हुई, मज़ार अली अकबर नकवी के इस्तीफे से उनके दिल को भी तक करार नहीं पहुंचा और वो मज़ार अली अकबर नकवी की मुबैना लूट खसूट का हिसाब लेंगे और उनके इस इस्तीफे को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाएगा और इस बात की इस्तदा की जाएगी जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि इनके इस्तीफे को की मंजूरी को मुअत्तल किया जाए उस वक्त तक जब तक सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर ये कार्रवाई में उनका जुर्म साबित नहीं हो जाता। जुर्म साबित होने की सूरत में उनको बरतरफ किया जाना चाहिए। ये खाली इस्तीफा जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा। मियां दाऊद इस वक्त बहुत ज्यादा तेज हवाओं में है। दूसरी जानिब इस बात की इतलात आ रही हैं कि मुख्तलिफ अदालतों के अंदर जो इस वक्त ईमानदारी मौजूद है और खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें भी कुछ लोगों को मजीद जो है वो मंजर से हटाया जाएगा, उनका पत्ता साफ किया जाएगा। और इस हवाले से एक खबर है जो इस वक्त इस्लामाबाद में के हलकों में फैली हुई है। कुछ लोगों का यह मानना है कि रावलपिंडी की तरफ से और इस्लामाबाद दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जिस तरीके से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या दीगर लोगों की मुद्दत मुलाजमत ओहदे पर आने के बाद फिक्स कर दी जाती है, यानी अगर कोई बंदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनेगा तो आर्मी चीफ के ओहदे पर प्रमोट होने के बाद वो अगले 3 साल के लिए रिटायर नहीं होगा, बल्कि वो उस ओहदे की मियाद ही 3 साल होगी। बताया यह जा रहा है कि अब ये जो है इस बात पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद दोनों मुत्तफिक हो गए हैं कि चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद को भी 3 साल कर दिया जाए और जस्टिस काजी फैज ईसा साहब को अगले 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाए। इसके लिए ये जो अब असेंबली तश्कील पाएगी उससे एक कानून साजी भी मुतवक्के है और इस कानून साजी के बाद इस बात का तयन कर दिया जाएगा कि जो भी बंदा एलिवेट होता है एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर एलिवेट होने के बाद 3 साल तक बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काम करेगा और उसके बाद उसको कोई और एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। एक्सटेंशन ना मिलने कोई और एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी और उसके बाद जनाब वो रिटायर हो जाएंगे और अगला सीनियर मोस्ट जज वो बन जाएगा चीफ जस्टिस मजीद 3 साल के लिए। अब इसका मतलब यह है कि ये एक तीर से कई शिकार होने जा रहे हैं, क्योंकि जस्टिस काजी फैज ईसा साहब की जो ओहदे की मुद्दत है वो खत्म होगी जाकर नवंबर में, हाँ जी, अक्टूबर या नवंबर में, अक्टूबर के अंदर उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होगी और उसके बाद नए चीफ जस्टिस बनेंगे जनाब एजाजुल एहसन साहब। और एजाजुल एहसन साहब की ईमानदारी सबके सामने आया है। अब ऐसे लग रहा है कि जैसे सिस्टम में इस बात का फैसला कर लिया है कि एजाजुल एहसन साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनेंगे और अगर ये जो खबर इस वक्त इस्लामाबाद में फैली हुई है ये खबर दुरुस्त होगी और कानून साजी हो जाएगी तो फिर कानूनी तौर पर एजाजुल एहसन साहब का पत्ता हो जाएगा साफ और अगले 3 साल के लिए जनाब जस्टिस काजी फैज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर जो है वो कायम रहेंगे। ना सिर्फ जनाब एजाजुल एहसन साहब जो है इस फैसले से मुतासर होंगे, बल्कि बताया ये जा रहा है कि शायद ये जब सीनियरिटी लिस्ट नए अंदाज से मुरतब होगी तो शायद मुनीब अख्तर साहब भी इस फहरिस्त से यानी चीफ जस्टिस बनने वालों की फहरिस्त से खारिज हो जाएंगे और इसका मतलब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हर तरह के ईमानदार से पाक हो जाएगा और सिस्टम जो है, रियासत जो है वो स्मूथली आगे बढ़ेगी किसी तरह की इंटरफेरेंस के बगैर। अब देखना यह है कि जनाब ये फैसला किस हद तक जो है उस पर अमल दरामद किया जाता है, किस हद तक ये आगे बढ़ता है। अलबत्ता ये बात तय है कि
مزار علی اکبر نقوی صاحب کے بعد دل کا جاننا ٹھہر گیا ہے، اور وہ دل کون ہے اس کا ذکر میں ویڈیو میں 2 مرتبہ کر چکا ہوں۔ براہ کرم آپ خود اس کو اندازہ لگائیں اور کمنٹ میں مجھے بتائیں آپ نے کون سا اندازہ لگایا۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔